हम एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच का फर्क जान चुके हैं। क्या आपको इनके बीच का अंतर याद है? मिक्सचर्स हमारे भोजन की तरह होते हैं। इनमें सब चीजें उसी प्रोपोर्शन में होती हैं जैसे कि हम चाहते हैं। इसमें हम चीजें अपने हिसाब से मिला या घटा सकते हैं। दूसरी तरफ कॉम्पाउंड्स वो होते हैं जिनमें चीजें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती हैं। तो अगर आप सब्सटेंसेस का प्रोपोर्शन बदल देंगे तो उसका असर कॉम्पाउंड पर पड़ेगा और उसे पूरी तरह से बदल देगा। जैसे कि अगर आप H2O यानी पानी में से एक भी हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उसका कॉम्पोजिशन पूरी तरह बदल जाएगा और पानी कॉम्पाउंड की तरह नहीं रह पाएगा। इसीलिए कॉम्पाउंड्स में फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना जरूरी है। आखिर में आते हैं एलिमेंट्स। ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे प्योर फॉर्म है। ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। इसमें ना तो कोई प्रोपोर्शन और ना ही सब्सटेंसेस की किसी तरह की मिलावट होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर्स एलिमेंट्स से बने होते हैं? जी हाँ, इसका मतलब है कि हर वो चीज जो हमारे आसपास पाई जाती है वो एलिमेंट्स से ही बनी है। इसीलिए हमारे आसपास मौजूद किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले तरह तरह के एलिमेंट्स को पढ़ना होगा। तो हम कहां से शुरुआत करें? शायद रिएक्टिविटी से, या फिर पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से, है ना? क्या हम हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? ऐसा तभी किया जा सकता है जब एलिमेंट्स की गिनती कम होती। क्या आप जानते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? हैरानी की बात है कि 98 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि इंसान की जानकारी में कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं। हैरानी की बात है कि 98 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि इंसान की जानकारी में कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं। तो हम हर एलिमेंट को उसकी अलग अलग विशेषता के साथ कैसे पढ़ें? एलिमेंट्स की संख्या को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हर एक एलिमेंट को लेकर उसकी सभी विशेषताओं को पढ़ा जा सकता है ना? मान लीजिए कि आपको किचन सजाना है। आप किसी भी बर्तन या खाने की चीज को यूं ही कहीं भी नहीं रखेंगे। आप शेल्व्स और रेफ्रिजरेटर में सभी चीजें अपनी जरूरत और आसानी के हिसाब से रखेंगे। उसी तरह से सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें उन्हें सही तरीके से लगाना होगा, और इसकी शुरुआत होती है अरेंजमेंट से। जी हाँ, सभी तरह के एलिमेंट्स की विशेषताओं को समझने के लिए सबसे पहला कदम है उन्हें अरेंज करना। और अरेंजमेंट तभी मुमकिन है जब हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। सही है ना? तो ऐसे हम एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं, और एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की इस प्रक्रिया की मदद से हम उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमने यहां एलिमेंट्स को वर्गीकृत कर दिया है। एलिमेंट्स के वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग एलिमेंट्स को उनकी विशेषताओं की समानता और भिन्नता के आधार पर उन्हें समूहों में बांटना। क्लासिफिकेशन सिस्टम की मदद से हम अलग अलग एलिमेंट्स के समूहों को वर्गीकृत करते हैं, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि पुराने जमाने में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता था, जब केमिस्ट्री पनप ही रही थी और लोगों को ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था। आगे आने वाले वीडियोस में हम तरह तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में समझेंगे जो अलग अलग नामी हस्तियों ने पेश किए हैं।